टोलन्स रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या इसका सिग्निफिकेंस है +2 क्लास की केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या एचबीएसई बोर्ड हो। गाइस, कैसा क्वेश्चन टोलन रिएजेंट से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात, टोलन रिएजेंट टेस्ट में ये जो टोलन रिएजेंट है ये क्या होता है? व्हाट इज टोलन रिएजेंट? क्या होगा आंसर? आपसे वाइवा में पूछ सकता है एग्जामिनर, टोलन रिएजेंट क्या होता है बताओ भाई। तो आप आंसर करेंगे क्या? सर, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टोलन्स रिएजेंट। ओके, अब आपसे पूछ ले बेटा फॉर्मूला लिख के दिखाओ जरा, क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है AgNH3 ब्रैकेट बंद OH। दिस इज फॉर्मूला ऑफ टोलन्स रिएजेंट। अच्छा, फॉर्मूला ये है, होता ये है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। गाइस, क्या होता है जब आप AgNO3 होता है क्या? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसके साथ मिला देंगे क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है यही ये बना लेता है फॉर्मूला। इस मिक्सचर को ही हम कहते हैं टोलन्स रिएजेंट, ठीक है। जो सिल्वर है ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इस कॉम्प्लेक्स के बाहर आ जाता है। सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AgNH3 कितने 2 और इस कॉम्प्लेक्स पे आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, OH माइनस नेगेटिव चार्ज। सिंपली ऑक्सीजन पे क्या बने, ये वाला यहां से ब्रेक कर जाएगा जब आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज टोलन्स रिएजेंट। ओके, आपसे अकेला ये भी दे दे तो समझ जाइएगा, जो टोलन रिएजेंट है इसमें मेन काम है इस सिल्वर का। अब सिल्वर का यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? Ag के ऊपर कितना चार्ज है? +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1। गाइस, ये जो सिल्वर है ये एक इलेक्ट्रॉन लेके खुद का रिडक्शन कर लेगा और Ag सिल्वर बना लेगा। अब मान लो जो भी वेसल आपने, कोई कैपिलरी ट्यूब ले रखी हो आपने या कोई यू शेप ट्यूब ले रखी हो आपने, उसके अंदर ये जो सिल्वर है डिपॉजिट हो जाता है। और अब ये जो सिल्वर है डिपॉजिट होने के कारण ये जो सरफेस है ये शीशे जैसी बन जाती है। जैसे एक शीशा अब ये यू शेप ट्यूब ग्लास होते हैं, एक प्रकार का ग्लास ही तो होता है, शीशा ही तो होता है एक प्रकार का। इसके अगर पीछे आपने मिरर कोई कोटिंग कर दी, जैसे सिल्वर की Ag की कोटिंग होगी, Ag यहां डिपॉजिट हो गया, ठीक है, तो ये वाली जो सरफेस है ये चमकने लग जाएगी। इसलिए इसको हम ऐसे कह देते हैं कि सिल्वर के कारण ये तो शीशा बन गया, तो इसको बोल देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। ओके, अब समटाइम्स ऐसा होता है ये टोलन रिएजेंट में ये Ag रिड्यूस तो हो जाता है बट डिपॉजिट नहीं होता है। दो कहानियां बन गई। पहली कहानी क्या बनी? टोलन रिएजेंट टेस्ट, जब ये जो सिल्वर है इसका रिडक्शन हो जाएगा तो इसे हम बोलेंगे कि टोलन का जो रिएजेंट है उसने रिएक्शन कर ली और ये जो कंपाउंड है जिसके कारण ये जो सिल्वर रिड्यूस हो गया है ये टोलन रिएजेंट टेस्ट देता है, ठीक। अब मान लो सिल्वर डिपॉजिट हो रही है, पहला केस, तब इसको बोलेंगे सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टोलन रिएजेंट टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट कह देंगे, डन। दूसरा केस क्या होगा कि ये जो सिल्वर है ये रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, बट ये उस कंपाउंड के साथ जुड़ी रह जाएगी।
यहां पे सिल्वर डिपॉजिट नहीं होगी, उस टाइम पे इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं बोलेंगे, टोलन रिएजेंट टेस्ट बोलते हैं। ये दोनों बातें बहुत खास है, ध्यान रखना। अभी इसी वीडियो में इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये कोई पूछे तो बता देना। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टोलन रिएजेंट, ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला, ये इसके मिक्सचर का फॉर्मूला। यूज क्या होगा भाई, सिंपली क्या होगा, टोलन रिएजेंट खुद का क्या कर लेगा, रिडक्शन, सिल्वर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जो खुद का कर ले रिडक्शन, दूसरे का क्या, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे उसे कहते हैं क्या, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत ही जनरल और सिंपल क्वेश्चन, टोलन रिएजेंट कैसा रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। आंसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें टोलन रिएजेंट का क्या होता है, रिडक्शन, ये दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। अब जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन टोलन रिएजेंट ने कर दिया, हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड टोलन रिएजेंट टेस्ट देता है। जिसने रिडक्शन नहीं किया वो नहीं देता, सिंपल, सीधी सी बात। अब फॉर एग्जांपल दो कंपाउंड्स की बात करेंगे भाई, एक होते हैं कीटोन्स, जितने भी कीटोन्स हैं, चाहे वो एरोमेटिक कीटोन हो चाहे वो एलिफेटिक कीटोन हो। एक है हमारे पास एल्डिहाइड फैमिली के मेंबर, एल्डिहाइड्स। कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन टोलन रिएजेंट टेस्ट देगा, मतलब इनमें से कौन सा वो कंपाउंड है जो रिडक्शन कर देगा टोलन रिएजेंट का, कीटोन करेगा या एल्डिहाइड। कोई ध्यान देना, एल्डिहाइड ग्रुप कहीं मिल जाए, क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये होता है भी एल्डिहाइड ग्रुप। कहीं ये ग्रुप मिल जाए किसी भी कंपाउंड में, चाहे वो एलिफेटिक कंपाउंड हो चाहे वो एरोमेटिक कंपाउंड हो, वो टोलन रिएजेंट का रिडक्शन कर देगा, तो खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो टोलन रिएजेंट टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड्स टोलन रिएजेंट टेस्ट देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। पहली बात। +2 क्लास के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। तो ये क्या हो गया, कीटोन, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। कौन सा टेस्ट, एक टेस्ट का नाम बताओ, टोलन रिएजेंट टेस्ट, डायरेक्ट आंसर। क्या केवल एल्डिहाइड ही टोलन रिएजेंट टेस्ट देते हैं, यहां पे सुनना ध्यान से भी बात, क्या केवल एल्डिहाइड ही टोलन रिएजेंट टेस्ट देते हैं, देखो दोनों, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी टोलन रिएजेंट टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टोलन रिएजेंट टेस्ट देते हैं। इनको एक साथ हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, अभी अटेम्प्ट करेंगे। उससे पहले एल्डिहाइड्स के अलावा और कौन से ऐसे कंपाउंड है जो टोलन रिएजेंट टेस्ट देते हैं, सुनना ध्यान से, बताओ भाई, कीटोन्स को उड़ा दें, ठीक है। ये बात, ये जो बातें बता रहा हूं ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना भाई, ऐसे किताब में आप कहीं से सर्च करेंगे ना तो मिलेंगे नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ, और कौन, देखो ध्यान से, ये है वो, क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है एक, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है, और इसे कहते हैं मिथ, एक कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड भी टोलन रिएजेंट टेस्ट देता है। एक और बात सुनना ध्यान से, क्या सारे के सारे एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट भी देते हैं क्या, यस। क्या फॉर्मिक एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है क्या, टोलन रिएजेंट तो देता ही है, ये इसका रिडक्शन कर देगा। क्या
सिल्वर मिरर टेस्ट देगा? क्या सिल्वर डिपॉजिट होगी यू शेप ट्यूब में? यहां बिल्कुल होगी। तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है। इस फॉर्मिक एसिड को छोड़कर जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है कोई भी नहीं देता भाई। क्या टोलन रिएजेंट टेस्ट ही नहीं देता। सिल्वर मिरर टेस्ट की तो बाद में बात करेंगे। हो गया। अब बात करेंगे वो कौन सा कंपाउंड है जो टोलन रिएजेंट टेस्ट तो देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता। पता हो जल्दी से कमेंट करो, सुनना भी ध्यान से। ये है अपना इथाइन और ये इसका हाइड्रोजन होता है एसिडिक। ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इसका रिडक्शन करवा देगा भाई। तो क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन H+ बाहर निकल गया। यहां से जो Ag है ये माइनस चार्ज कार्बन पे, Ag+ आके यहां जुड़ जाता है। तो क्या इस रिएजेंट ने यहां रिएक्शन कर ली? यस। क्या ये नेगेटिव चार्ज इस सिल्वर को मिला कुछ? यस। ऑल्दो कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है Ag सिल्वर, बट क्या नेगेटिव चार्ज इस सिल्वर को मिला? यस। ये दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ? यस। तो क्या सिल्वर पॉजिटिव चार्ज कम हुआ? यस। तो क्या सिल्वर का रिडक्शन हुआ? यस। तो क्या इथाइन, इथाइन ये किसका फॉर्मूला है? सी क्या है ये प्रकार से? अल्काइन है। अल्काइंस में केवल इथाइन ऐसा कंपाउंड है जो टोलन रिएजेंट टेस्ट देता है और सिल्वर इस H+ की जगह आ जाती है। नीट में जो में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, तो क्या ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है क्या? इसके लिए बात बोली मैंने। C2H2 इथाइन एसिटाइलिन, कॉमन नेम है इसका एसिटाइलिन। सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, ठीक, बट टोलन रिएजेंट टेस्ट देता है भाई। इसका तो रिडक्शन कर दिया ना, ठीक, पर सिल्वर डिपॉजिट नहीं होती इसलिए मिरर नहीं बन पाता, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये कहानी थी कि कौन कौन टोलन रिएजेंट टेस्ट देता है। कौन कौन देता है? सारे के सारे एल्डिहाइड्स, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, टोलन रिएजेंट टेस्ट भी देंगे, सिल्वर भी डिपॉजिट करेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट भी देंगे। ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी टोलन रिएजेंट टेस्ट भी देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट भी देगा, बट इथाइन टोलन रिएजेंट टेस्ट तो देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि सिल्वर H+ की जगह आ जाता है। दैट्स ऑल। ठीक है, अब आइए बात करते हैं वो कौन कौन से ऐसे एल्डिहाइड्स कीटोन के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। बताइए एक टेस्ट का नाम जो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। ये तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे, कौन सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, कौन टोलन रिएजेंट टेस्ट देगा। ये तो आपके जेईई और नीट में आते हैं भाई, ये आपके कोचिंग में पूछ लेंगे आपसे जिसमें आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं। अब देखो भाई, मैंने एक कंपाउंड लिख दिया, पहचानो भाई इसको, क्या है? ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन? लो भाई, ये कौन है? 2 कार्बन है, ठीक है, इथ सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन एन अल, इथेनल। इथेनल का कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। ये कौन है? एसीटोन, कॉमन नेम है। आईपीएसी नेम क्या है इसका? प्रोपेनोन। 1 2 3, सबसे छोटा कीटोन एसीटोन, आईपीएसी नेम प्रोपेनोन। सबसे छोटा एल्डिहाइड इथेनल नहीं होता भाई, एसिटल्डिहाइड नहीं होता, फॉर्मल्डिहाइड होता है, बता देता हूं, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, ओके। नाउ हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनल और प्रोपेनोन? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर्मूला दे सकते हैं आपको CH3CHO C3H6O, ये फॉर्मूला दे सकते हैं। तो आप इनको बनाएंगे, समझेंगे, सीधा आंसर लिखेंगे एक शब्द में, क्या? टोलन रिएजेंट। पूरा लिखना भाई, टोलन रिएजेंट एल्डिहाइड देगा टेस्ट, टोलन रिएजेंट टेस्ट एल्डिहाइड देगा, ये एल्डिहाइड कीटोन। रीजन ये H का प्रेजेंस,
ठीक है, क्योंकि टोलरेंट रिएजेंट का ये रिडक्शन कर देगा, खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखिए कैसे करता है। जैसे मैंने ले लिया भाई एसिटिक एसिड का ले लेते हैं, सॉरी फॉर्मिक एसिड का एग्जाम्पल ले लिया। इसकी रिएक्शन आप AgNH3 के साथ करवाएंगे विद OH। ठीक है, लगभग इसके 2 मोल यूज हो जाते हैं जनरली, और आप देखेंगे कि 4 अमोनिया बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो 2 अमोनिया, ये 2 अमोनिया बाहर चले गए भाई। ठीक है, ओके, यहां से क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगी। क्या बाहर निकल जाएगी साथ में, CO2। और क्या होगा, CO2 बाहर निकल गई, Ag यहां पे CO2 बाहर निकल गई, H यहां, H यहां। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो Ag कितने हो गए, 2+, Ag 2 है, एक के ऊपर प्लस चार्ज है, 2+। ठीक है, OH क्या हो गए, 2-, 2OH-, और क्या बच गया, 2H। अब CO2 बाहर निकल गई, इसमें नेगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, चला गया, तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया भाई, 2OH-। ये देखो एक बार क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहां से, अगर CO2 निकली है तो ये वाला बॉन्ड टूटा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बनता, ये प्लस बाहर आता। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंपली हाइड्रोजन। अब गौर से देखें तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये वाला हाइड्रोजन सिंपली सीधा हट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, H- बन जाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है, ये H+ के रूप में बाहर निकल गया, डन। अब क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहां पे इस कार्बन का, अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री करूं, ये छोड़ दो ये बातें, ठीक है, H+, H-, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ऐसे ऐसे हमें कितने H+ चाहिए, दोनों H- एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसका 2Ag क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्या बन गया, 2Ag। ठीक है, 2OH- है, इनको 2H+ चाहिए। ठीक है, तो ये जो H+ है नंबर में कितने हो गए, 2, ये क्या करेंगे भाई, इसको पानी में कन्वर्ट कर देंगे, 2H2। समझ आ रही है बात, ये H+, ये H-, CO2 बाहर सीधा निकलवा दे। समझ में आ रही कहानी, सिंपली। तो क्या होगा, ये जो सिल्वर है, Ag है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और ये 2Ag सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। देख लो रिएक्शन बैलेंस हो रही है, 4NH3 यस, 2OH, 2H2 बाहर निकल गए, H+- कैसे गया, ये इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम मैंने बता दिया। इस तरीके से सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, पूरी टेस्ट हो जाता है। देखा जाए तो इस H का फंडा है मैन। ठीक है, एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, इस तरफ जो भी हो। तो इस तरीके से आप आसानी से इस टेस्ट को अटेम्प्ट, ठीक है, ऐसे हो जाता है, सिल्वर डिपॉजिट हो गई, सिल्वर को इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए कहीं से मिले, इसका रिडक्शन होना चाहिए। तो फॉर्मिक एसिड ऐसे ही, ये एल्डिहाइड टोलरेंट रिएजेंट टेस्ट देते हैं। ठीक, अब मैं बात करूं ये क्यों नहीं देते भाई, इसमें नहीं है हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन होना इतना आसान नहीं है। अगर टोलरेंट रिएजेंट का रिडक्शन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन भी तो आसानी से हो जाना चाहिए, यानी ये जो एसिड है ये किस में कन्वर्ट होना, ये जो एल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए भाई, एसिड में। ठीक है, यहाँ H+ जोड़ें, ठीक, कार्बोक्सिलेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, इसका टोलरेंट रिएजेंट का क्या हो जाए, रिडक्शन। इस केस में ऑक्सीडेशन बहुत कम चांस होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता भाई, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो फिर कीटोन भी कोई ऐसा टेस्ट दिखते होंगे भाई, हाँ, जिससे हम कीटोन्स को थोड़ा सा पता कर सके। यस, ये जो CH3 ग्रुप है, अगर किसी कीटोन में हो तो वो एक टेस्ट देते हैं, जिसका नाम बता देता हूं मैं भाई, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। इसका डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ठीक है, देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, बेंजल्डिहाइड। क्या ये भी टोलरेंट रिएजेंट टेस्ट देगा, यस। ये भी सिल्वर टेस्ट देगा, यस। सारे एल्डिहाइड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, टोलरेंट रिएजेंट टेस्ट, सिल्वर टेस्ट देंगे, ओके।
क्या ये देगा? नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि कीटोन नहीं है सिंपली। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, ठीक है भाई, एल्डिहाइड को कीटोन से आप अलग कर देंगे टोलन एजेंट का यूज करके। इस एल्डिहाइड को क्या टोलन एजेंट का यूज करके अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सोच लो, क्यों नहीं कर सकते भाई साहब? ये भी टोलन एजेंट टेस्ट देगा, ये भी टोलन एजेंट टेस्ट देगा, दोनों ही टोलन एजेंट टेस्ट देंगे, तो कैसे अलग हुए? नहीं हुए ना। इन दोनों को, एलिफेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड से अलग करना हो तो कौन सा टेस्ट करेंगे? दो टेस्ट है इसके लिए। पहले टेस्ट का नाम है फेलिंग टेस्ट और दूसरे टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट। सुनना ध्यान से भाई, ये दोनों टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड तो देंगे पर बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे। फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट जो है, अगेन इनका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। इस तरीके से आपने अलग कर लिया दोनों को। केवल टेस्ट का नाम पूछेंगे आपसे, ध्यान रखना भाई, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड को अलग कर देंगे कीटोन से टोलन एजेंट टेस्ट का यूज करके। एल्डिहाइड को एल्डिहाइड से अलग करना हो, इसका यूज करेंगे फेलिंग टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, अब गाइस कुछ कीटोन्स को कुछ कीटोन से अलग करना हो तो एक टेस्ट है जिसको आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक इन सब टेस्ट की कॉमन वीडियो है, कॉमन वीडियो मैं बनाऊंगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगेन आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, आपके नीट जे एग्जाम के लिए काफी बेनिफिटेबल होंगे ये वीडियोस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है और बढ़ जाती है। ओके, तो अच्छे से आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो आपकी तो आप कमेंट में पूछिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।